भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी मुनि महाराज के, परम पूज्य चारित्र्य चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज के, पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज के, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज के, पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज के, पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री धर्म सागर जी मुनि महाराज के, अहिंसा परमो धर्म की। कल तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज के इस वर्षाकालीन वाचना का प्रारंभ किया था, जिस ग्रंथ को पूर्वाचार्यों ने मोक्ष शास्त्र भी कहा है, अर्थात जिसमें मोक्ष मार्ग के उपदेश से ही प्रारंभ किया और जिस ग्रंथ का समापन, जिस ग्रंथ का अंत मोक्ष तत्व के उपदेश से किया गया। ऐसा यह ग्रंथराज तत्वार्थ सूत्र जी, जिसकी पवित्र वाचना का लाभ आप हम अपन सभी लोग ले रहे हैं। कल यह चर्चा हुई थी कि जैन दर्शन में व्यक्ति की नहीं, व्यक्तित्व की पूजा होती है, उस व्यक्ति के गुणों की पूजा होती है। तो अरहंत भगवान को अपन नमस्कार करते हैं, लेकिन अरहंत कौन है, अरहंत का व्यक्तिमत्व क्या है, यह विषय चर्चा में था। तो यही चर्चा चल रही थी कि अरिहंत किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, भूमिका का नाम है। जैसे प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, उस पद पर बैठे हुए किसी जिम्मेदार व्यक्ति का वह व्यक्तित्व है। आज तक भारत स्वतंत्र होने के बाद अनेक प्रधानमंत्री हुए, जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर आज वर्तमान विद्यमान प्रधानमंत्री तक अनेक प्रधानमंत्री हुए। उनके व्यक्तिगत नाम अलग अलग है। जवाहरलाल नेहरू है, लाल बहादुर शास्त्री जी है, इंदिरा गांधी जी है, और उसके उपरांत राजीव गांधी है, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी जी, मनमोहन सिंह वगैरह बहुत से लोग हुए। वो उनके व्यक्तिगत नाम हुए, लेकिन उनके व्यक्तिगत नाम जो कुछ भी है, वो व्यक्तिगत नाम अलग अलग होते हुए भी सभी को प्रधानमंत्री कहा। यहाँ पर आप सभी का व्यक्तिगत नाम अलग अलग है, लेकिन सभी को मनुष्य कहा जाता है ना। उसी प्रकार वृषभनाथ, अजितनाथ, संभवनाथ आदि सब उनके व्यक्तिगत नाम हो गए, और अरिहंतपना हो गया उनका व्यक्तित्व। यानी चार घाती कर्मों का नाश करने पर जो अनंत चतुष्टयात्मक अंतरंग लक्ष्मी उनके जीवन में आविर्भूत हुई, प्रकट हुई, उनके जीवन में केवल ज्ञानादि विभूति अंतरंग लक्ष्मी रूप से और समूह शरणादि विभूति बाह्य लक्ष्मी के रूप से प्रकट हुई, उसी दशा को कहते हैं अरिहंतपना। चार घातीय कर्म रूपी शत्रुओं के हन अर्थात नाश करने की क्रिया को त यानी जो कर चुके हैं, अर्थात चारों घातीय कर्मों को जिन्होंने नष्ट कर दिया है, नष्ट कर चुके हैं, और उन चारों घाती कर्मों के क्षय के कारण जिनके अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी प्राप्त हो चुकी है, उन्हें अरिहंत कहते हैं। और वे अरिहंत ही सच्चे देव है। और सच्चे देव का लक्षण क्या है? लक्षण अर्थात पहचान। वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी। अरहंत भगवान को, सच्चे देव को पहचानने के तीन मुख्य लक्षण हैं। जैसे किसी भी रोग को पहचानने के लिए निदान चाहिए, उसका लक्षण चाहिए। सोने और पीतल को पहचानने के लिए उसका अलग अलग लक्षण है। गुड़ और शक्कर दोनों मीठे हैं, लेकिन गुड़ कौन सा है और शक्कर कौन सी है, इसको पहचानने के लिए भी कुछ अलग अलग लक्षण हैं। इसी प्रकार सच्चे देव और कुदेव, झूठे देव, इनको पहचानने की भी लक्षण है। तो सच्चे देव को पहचानने के मुख्य तीन लक्षण कौन से हो गए? वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेश। और इस मंगलाचरण में, ग्रंथराज तत्वार्थ सूत्र परमागम के मंगलाचरण में, यहाँ पर किसी व्यक्ति का नामोल्लेख नहीं है, व्यक्तित्व का उल्लेख है। महावीर से लेकर, आदिनाथ से लेकर महावीर तक किसी का नाम नहीं है, बस उनके सच्चे देवपने के जो तीन लक्षणात्मक गुण हैं उन्हीं का वर्णन है। जैसे सबसे पहला गुण कौन सा होता है? वीतरागता।
3 गुण होते हैं ना, उसमें सबसे पहले वीतरागता होती है। क्यों होती है पूछना चाहिए, महाराज 3 गुणों में सबसे पहले वीतरागता क्यों? तो वीतरागता सबसे पहले इसलिए होती है, संपूर्ण मोहनीय कर्म का क्षय होने पर ही कोई भी जीव वीतरागी होता है। मोहनीय कर्म का पूरा क्षय नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा होता जा रहा है, तो वीतरागता भी थोड़ी थोड़ी होती आती जाएगी। लेकिन संपूर्ण मोहनीय कर्म का क्षय होने पर ही कोई जीव पूर्ण रूप से वीतरागी हो सकता है, और संपूर्ण मोहनीय कर्म का क्षय 10वें गुणस्थान के अंत में होता है। कहां पर होता है? 10वें गुणस्थान को अपन कहते हैं ना सूक्ष्म सांप्राय। सूक्ष्म अर्थात अत्यंत क्षीण हो चुकी है, अत्यंत दुर्बल हो चुकी है। क्या? सांप्राय। सांप्राय अर्थात कषाय। जहां पर कषाय अत्यंत दुर्बल, अत्यंत शक्तिहीन हो चुकी है, फिर भी अभी उदय में है, उसको कहते हैं सूक्ष्म सांप्राय। और सूक्ष्म सांप्राय नाम के 10वें गुणस्थान के अंतिम समय में समस्त मोहनीय कर्म का क्षय हो जाता है, और उसी समय वह जीव पूर्ण वीतरागी हो जाता है। जो सबसे पहले वीतरागी हो गए, उसके उपरांत 10वें गुणस्थान से वह जीव सीधा 12वें गुणस्थान में जाता है, और 12वें गुणस्थान के अंत में ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, 4 घातीय कर्मों को नष्ट करना है ना। तो मोहनीय कर्म 4 में से एक मोहनीय कर्म तो 10वें गुणस्थान के अंत में नष्ट हो गया। अब जो 3 घाती कर्म बचे हैं वो 12वें गुणस्थान के अंतिम समय में संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं, और उसी समय वे सर्वज्ञ हो जाते हैं, क्योंकि केवल ज्ञानादि अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाता है। आ रहा है समझ में? जैसे ही उनके मोहनीय कर्म का क्षय हुआ, वे वीतरागी हो गए और 12वें गुणस्थान में गए। वहां 12वें गुणस्थान में शुक्ल ध्यान के प्रभाव से उन मुनि महाराज ने क्या किया? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, इन 3 बचे हुए घाती कर्मों का क्षय करके, नाश करके अनंत चतुष्टय रूप अंतरंग लक्ष्मी को प्राप्त किया। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, इनको प्राप्त किया। तब वे क्या हो गए? सर्वज्ञ हो गए। सर्वज्ञ मतलब लोकालोक के सारे द्रव्य, उनके सारे गुण, उनकी सारी पर्यायों को जानते हैं। ज्ञ अर्थात जानने वाले। ज्ञ का अर्थ क्या है? जानने वाले। किसको जानने वाले? सर्व। सर्व में सब आ गया, कुछ भी शेष नहीं बचा। देखो 2 शब्द है, 3 शब्द है। अल्पज्ञ, कितने शब्द है? जानने की दृष्टि से 3 शब्द है, अल्पज्ञ, बहुज्ञ और सर्वज्ञ। अल्पज्ञ यानी थोड़ा थोड़ा जानते हैं, चिन्ना चिन्ना। अल्पज्ञ का अर्थ क्या है? थोड़ा ही जानते हैं। बहुज्ञ यानी भरपूर जानते हैं। लेकिन भरपूर जानने का मतलब सब कुछ जानना ऐसा नहीं होता है, बराबर? थोड़ा जानना, बहुत जानना और पूरा जानना। ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿದ, ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿದ ಮತ್ತು ಪೂರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ ಅಂತರೈತಿನಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ, ಹೆಚ್ಚು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ ಮತ್ತು ಪೂರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಅಂತರ ಐತಲ್ಲ, ತಿಳಿಕೈತಿ. तो अल्पज्ञ का मतलब थोड़ा जानना, बहुज्ञ का मतलब बहुत जानना, लेकिन सर्वज्ञ का मतलब पूर्ण रूप से जान लेना, विश्व को, लोकालोक को, उसके द्रव्य गुण पर्यायों को संपूर्ण रूप से जान लेना। ऐसा सामर्थ्य जिनमें है वो है सर्वज्ञ। तो सर्वज्ञ कब हो गए? वीतरागी होने के बाद। पहले वीतरागी हो गए और उसके बाद क्या हो गए? सर्वज्ञ। और सर्वज्ञ होने के बाद उनके समौसरण की रचना सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर इंद्र ने कर दी, और फिर समौसरण में गंधकुटी में सिंहासन पर विराजमान होकर के उन अरहंत भगवान ने, तीर्थंकर भगवान ने क्या कर दिया? संपूर्ण विश्व को, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निस्पृह हो उपदेश दिया। तो यहां पर उनके तीनों गुणों का, वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता, तो 10वें गुणस्थान में वीतरागी हो गए। 13वें गुणस्थान के प्रथम समय में ही क्या हो गए? सर्वज्ञ हो गए, क्योंकि केवल ज्ञान 13वें गुणस्थान में है। अब गुणस्थान क्या कहलाता है वो सब अपन आगे देखेंगे। तो 13वें गुणस्थान में केवल ज्ञान हो गया, क्योंकि अपन कहते हैं ना सयोग केवली। केवली अर्थात जो केवल ज्ञान धारण करते हैं, तो केवल ज्ञान अवस्था 13वें गुणस्थान में है। 14वें गुणस्थान में भी केवल ज्ञान अवस्था है, लेकिन वहां पर योग नहीं, इसलिए अयोग केवली कहते हैं। तो आचार्य कहते हैं सबसे पहले वीतरागी बने 10वें गुणस्थान के बाद, 11वें गुणस्थान से लेकर आगे, और 13वें गुणस्थान के प्रथम समय से आगे संपूर्ण जीवन काल में वे सर्वज्ञ बने।
आगे जाकर के समौसरण की प्राप्ति होने पर गंधकोटि में विराजमान होकर के उन्होंने हित का उपदेश दिया, तब हितोपदेशी हो गए। इस प्रकार वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता, ये तीन मुख्य गुण, लक्षणात्मक गुण, पहचान के गुण, परिचयात्मक गुण सच्चे देव के। जिस देव में ये तीन गुण हैं, कौन कौन से तीन होने चाहिए? वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी। फिर उनका नाम कुछ भी हो, बुद्ध, वीर, जिन, हरिहर, ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, नाम से कोई मतलब नहीं है। उनमें वीतरागता होनी चाहिए, सर्वज्ञता होनी चाहिए और हितोपदेशिता होनी चाहिए। वे ही सच्चे देव है। फिर महावीर कहो, पार्श्वनाथ कहो, शांति कुंतो अरनाथ कहो, संभवनाथ कहो, बाहुबली कहो, भरत कहो, उनका नाम जो भी हो, लेकिन जो वीतरागी है, सर्वज्ञ है, हितोपदेशी है, वे ही सच्चे देव। तो यहाँ पर उन्हीं के सच्चे देव के तीन लक्षणों का यहाँ पर वर्णन इस मंगलाचरण में कर रहे हैं। पहला लक्षण है भेत्तारम कर्म भूभृताम। सच्चे देव का पहला लक्षण क्या है? वीतरागता। तो वीतरागी कैसे होंगे? कर्म भूभृताम भेत्तारम। कर्म यानी कर्म, ज्ञानावरणादि जो 8 कर्म हैं, जिनको अपन पुण्य पाप कर्म कहते हैं, शुभाशुभ कर्म कहते हैं, या घाती आघाती कर्म कहते हैं, ऐसे जो कर्म हैं, उन कर्मों को किसकी उपमा दी? भूभृत। वहां शास्त्र में देखना सभी लोग, भू यानी जमीन, धरती, और भृत यानी धारण करने वाले। भृत का अर्थ क्या है? धारण करने वाले। तो जमीन को धारण करने वाले कौन है? पर्वत। तो भूभृत का अर्थ होता है पर्वत। भूभृत शब्द का अर्थ क्या हो गया? पर्वत, पहाड़, डोंगर, गुड्ड। तो कर्म रूपी जो पर्वत है, उन कर्म रूपी पर्वतों के भेत्तारम, भेदन करने वाले, नष्ट करने वाले, उन कर्मों का विनाश करने वाले, अर्थात 4 घाती कर्म रूपी पर्वतों को उन्होंने क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। अब कर्म नाम का कोई पर्वत है क्या? नहीं। हिमालय नाम का पर्वत है, सह्याद्री नाम का पर्वत है, विंध्याद्री पर्वत है, सातपुड़ा पर्वत है, और मेरू पर्वत है, कुलाचल पर्वत है, मानसोत्तर पर्वत है। कर्म नाम का कहीं कोई पर्वत है क्या? नहीं। एक कर्म को उपमा दी गई। जैसे पर्वत भयंकर होता है, ऊंचा होता है, बहुत बड़ा होता है, उसको उठाना, नष्ट करना, उसको डिस्ट्रॉय करना बहुत कठिन होता है, लेकिन असंभव नहीं। ठीक इसी प्रकार अनादिकाल से संचित जो 4 घाती कर्म हैं, वो बहुत कठिन है, जीव को दुख देने वाले हैं। जैसे मराठी में एक कहावत है, दुरून डोंगर है या जागृती दुरून डोंगर साजरे। दूर से पर्वत बहुत सुंदर दिखता है, कितनी हरियाली है, कितना सुंदर विशाल पर्वत है, कितने सुंदर सुंदर झरने, धबधबा, वाटरफॉल्स उससे गिर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अब अपन जा करके वहाँ आनंद लेंगे, ऐसा सोच करके कोई व्यक्ति वहाँ जाते हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद जब पर्वत चढ़ने लगते हैं, तब उनको पता चलता है कि दूर से अच्छे दिखने वाले, सुंदर दिखने वाले, आकर्षित करने वाले पर्वत कितने कठिन हैं। चढ़ते समय, उतरते समय, हाँ, शिखर जी वंदना करने वाले लोगों को पता चलता है वंदना करते समय, चढ़ते समय कितनी तकलीफ होती है, उससे ज्यादा उतरते समय और होती है। तो अपन को लगते समय तो कितना अच्छा लगता है, शिखर जी की वंदना करेंगे, लेकिन शारीरिक दृष्टि से जब श्रम होने लगता है तो व्यक्ति थक जाते हैं। बहुत से लोग पीछे मुड़कर नीचे उतरने की सोचते हैं, कितने लोग हिम्मत हार जाते हैं तो डोली में बैठ जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि पर्वत दूर से बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन चढ़ते समय ही पता चलता है कि पर्वत कितना कठिन है चढ़ना उतरना। वैसे ही इन कर्मों का भी है। तो इन कर्मों को नष्ट करना आसान बात नहीं है, हर किसी के बस की बात नहीं है। बहुत महान उग्र पुरुषार्थ करना पड़ता है, तब जाकर ये 4 घाती कर्म रूपी पर्वत नष्ट हो जाते हैं। तो जो अरहंत बने, उन्होंने रत्नत्रयधारी मुनि अवस्था में चतुर्थ काल में घोर साधना, घोर पुरुषार्थ करते हुए शुक्ल ध्यान के माध्यम से, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, छठा सातवां गुण स्थान, शुभोपयोग, शुद्धोपयोग आदि महान महान अपने परिणामों के द्वारा उन 4 घाती कर्मों को यथा उपदेश, आगम का जैसा उपदेश है, आगम में जैसा उन कर्म को क्षय करने का उपाय बताया गया है, उसके माध्यम से उन्होंने घाती कर्मों को नष्ट कर दिया।
तो हमें भी करना है क्या नहीं? चलो अर्ज कहती है कर्म बंधन हिला मोकले मारो देती है, कर्म बंधन से छूटना है। तो यहाँ पर जिन्होंने कर्म भूभृत का अर्थ है कर्म रूपी पर्वत, उन कर्म रूपी पर्वतों के जो भेत्तारम अर्थात विनाशक हैं, तो चारों घातीय कर्मों को जिन्होंने नष्ट कर दिया और उन चार घातीय कर्मों के नाश होने से जिनके क्षुधा, तृषा, भूख, प्यास, रोग, शोक, निद्रा, स्वेद, खेद इत्यादि 18 प्रकार के दोष नष्ट हो गए। घाती कर्मों के कारण जो 18 प्रकार के दोष होते हैं संसारी जीवों में, उन सब प्रकार के दोष नष्ट हो गए और उन दोषों के नाश हो जाने से जो वीतरागी निर्दोष हो गए, क्या हो गए? निर्दोष हो गए, वीतरागी हो गए। और वीतरागी होने के बाद क्या हो गए? आगे चल कर के अभी बताया था उसी प्रकार चार घाती कर्मों में से मोहनीय कर्म का क्षय कर दिया, फिर ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, इन बचे हुए 3 घाती कर्मों का क्षय कर दिया और उसी समय उनको केवल ज्ञान आदि अनंत चतुष्टय प्राप्त हुआ और उस केवल ज्ञान के द्वारा वो क्या हो गए? ज्ञातारम विश्व तत्वानाम। विश्व अर्थात यह संपूर्ण 3 लोक, उस 3 लोक में जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 प्रकार के अनंत द्रव्य रहते हैं। उन सारे द्रव्य, उनके स्वभाव, उनके गुण, उनके पर्याय, लोक, अलोक, 3 काल, 3 लोक, इन सभी को वो क्या करते हैं? युगपत एक साथ जानते हैं। युगपत का अर्थ है एक साथ। अपन कैसे जानते हैं? क्रम से जानते हैं। ये माइक है, ये ग्रंथ है, ये पेन है, ये और क्या टेबल है, ये मनुष्य बैठे हैं, ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये पंडाल है, ये अमुक है। हमारा ज्ञान क्या है? संसारी जीवों का क्रमशः जानने वाला है, एक के बाद एक हम जानते हैं। लेकिन जो सर्वज्ञ भगवान होते हैं वो लोकालोक के सारे द्रव्यों को, उनके गुणों को, उनके स्वभावों को, उनके पर्यायों को एक साथ जानते हैं। जैसे उदाहरणार्थ यहाँ पर एक बड़ा आईना लगा है। आईना मीन्स दर्पण, मिरर। एक बड़ा आईना पीछे लगा है। उस आईने में इतने सारे लोगों का क्या हुआ है? प्रतिबिंब एक साथ पड़ा है। जितने भी लोग बैठे हैं उन सबका प्रतिबिंब उस आईने में है और हम भी सामने बैठ करके उस आईने की तरफ देख रहे हैं। हम आईने में देखेंगे तो भी हम आईने में पड़े हुए, दर्पण में पड़े हुए प्रतिबिंबों को क्रम से देखेंगे। या अमुक व्यक्ति का प्रतिबिंब है, या अमुक व्यक्ति का प्रतिबिंब है, माइक का प्रतिबिंब पड़ा है, या अमुक प्रवेश द्वार का प्रतिबिंब पड़ा है, कुर्सियाँ भी दिख रही, हम क्रम से उस प्रतिबिंब को देखेंगे। लेकिन आईना जो है, आईना प्रतिबिंब वस्तु को एक के बाद एक कर रहा है क्या? प्रतिबिंबित। पहले किसी का एक प्रतिबिंब उसने लिया, फिर दूसरे किसी का लिया, फिर कुर्सी को प्रतिबिंबित किया, फिर इस बैरिकेडिंग को प्रतिबिंबित किया, फिर टेबल को लिया, फिर ग्रंथ को लिया। ऐसे क्रम से करता है क्या? उसके सामने जितने पदार्थ हैं उन सबका प्रतिबिंब उस आईने में एक साथ होता है। ठीक केवल ज्ञान भी वैसा ही होता है। केवल ज्ञान एक दर्पण के समान है। तभी अमृतचंद्र जी आचार्य महाराज ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ के मंगलाचरण में कहा, तज्जयति परम ज्योति समम समस्तय रणंत पर्याय दर्पण तलयुव सकला प्रतिफलती पदार्थ मालिका यत्र। अर्थात वह केवल ज्ञान रूपी ज्योति जयवंत हो। केवल ज्ञान को ज्योति की उपमा दी है। अर्थात ऐसा कोई समझना नहीं कि केवल ज्ञान नाम की कोई ज्योति होती है, जैसे दिए की ज्योति होती है, ट्यूब की ज्योति होती है, ऐसा नहीं समझना, एक उपमा दी है। तो केवल ज्ञान रूपी ज्योति क्या हो? जयवंत हो। तज्जयति परम ज्योति समम समस्तय अनंत पर्याय। सारे द्रव्य, उनके गुण, उनकी पर्याय क्या होती है? एक साथ दर्पण तलयुव सकलाः प्रतिफलती पदार्थ मालिका यत्र। पदार्थों की मालिका, पदार्थों का समूह एक साथ क्या हो जाता है? उस दर्पण तल युव, युव यानी समान। युव का अर्थ क्या है? समझ में आ रहा है? यस और नो? यस, बहुत अच्छा। तो दर्पण तल युव, युव का अर्थ होता है जैसे, समान।
दर्पण के पृष्ठभाग के ऊपर प्रतिबिंबित होने वाले प्रतिबिंबों की तरह लोकालोक के सारे द्रव्य, उनके गुण, उनके पर्याय, उनके स्वभाव उसके ऊपर केवल ज्ञान में एक साथ झलकते हैं। ऐसी वह केवल ज्ञान रूपी ज्योति क्या होवे? जयवंत होवे। देखो ऐसी सामर्थ्य, तो वह केवल ज्ञान की शक्ति मुझ में भी, आप में भी, विश्व के सारे जीवों में। आप और हम तो बहुत आगे बढ़ चुके हैं। निगोदी जीव की दशा की अपेक्षा से देखा जाए तो हम बहुत आगे के पर्याय में। निगोदी जीव इतनी पतित दशा में है, लेकिन आचार्य कहते हैं निगोदी जीव में भी केवल ज्ञान बैठा हुआ है। मतलब केवल ज्ञान उसमें भी शक्ति रूप से है। जैसे दूध में घी छिपा है, घी यानी तुप, तुप्पा। दूध में घी छिपा है, वो भले आंखों से दिखता नहीं है। लकड़ी में अग्नि छिपी हुई है। पाषाण में परमात्मा का रूप प्रगटाने की शक्ति छिपी हुई है। तेल के जो बीज होते हैं, मूंगफली हो, बादाम हो, काजू हो, काली मिर्च हो या और जो कुछ भी है, उन सब में तेल छिपा हुआ है। ठीक उसी प्रकार इस देह में भी जो बैठा हुआ आत्मा है, उसमें परमात्मा बनने की शक्ति, केवल ज्ञानादि अनंत गुणों को प्रगटाने की शक्ति छिपी हुई है। और किस जीव में? मौन है। ಎಲ್ಲ जीवಗಳಲ್ಲಿ विश्व के सभी जीवों में शक्ति छिपी हुई है। तभी तो द्रव्य संग्रह ग्रंथ में आचार्य नेमिचंद्र जी महाराज ने कहा, सव्वे शुद्धाहु शुद्ध नया। शुद्ध नय से देखा जाए, निश्चय नय से देखा जाए तो सभी जीव शुद्ध बनने की, परमात्मा बनने की, संसार से मुक्त होने की शक्ति से युक्त है। अभी भले ही कर्म के उदय से कोई नारकी है, कोई पशु पंछी है, कोई तिर्यंच गति में है, कोई मनुष्य गति में है, कोई देव गति में है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई धर्मात्मा है, कोई अधर्मी है, कोई आतंकवादी है, कोई अनेकांतवादी है। ये सब कर्म के उदय से होने वाली विविधता है, विचित्रता है। लेकिन सभी जीव मूल स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाए तो सिद्ध बनने की शक्ति से युक्त है। हमारे गुरुदेव, हमारे जीवन के भाग्य विधाता आचार्य सन्मति सागर जी महाराज हमेशा कहते थे कि महावीर कभी महावीर नहीं बनते। महावीर कभी महावीर नहीं बनते। फिर कौन महावीर बनता है? महावीर को क्या महावीर बनना है? महावीर तो महावीर बन चुके हैं, फिर महावीर कौन बनता है? तो आचार्य महाराज हमेशा कहते थे, मारीची ही सुधरते सुधरते एक दिन महावीर बन जाता है। ठीक इसी प्रकार जो पापी है वही एक दिन पाप को छोड़ते छोड़ते धीरे धीरे सुधरते सुधरते परमात्मा बन जाता है। यह शक्ति सब जीवों में है, सभी के भीतर ये शक्ति छिपी हुई है। यहाँ पर इसलिए आचार्य कहते हैं, ज्ञातारम विश्व तत्वानाम। जब समस्त घाती कर्म का क्षय हो जाता है और केवल ज्ञान उनके भीतर प्रगटता है, अनंत चतुष्टय उनके भीतर प्रगटता है, तब वे ही महामहिम अरहंत भगवान क्या करते हैं? लोकालोक के सारे द्रव्य, उनके गुण, उनके पर्यायों को जानने में समर्थ ऐसे सर्वज्ञ अवस्था को प्राप्त करते हैं। सब जग जान लिया। क्या कर लिया? मेरी भावना की जो दो पंक्तियां हैं शुरुआत की, वो इन तीन लक्षणों में बैठती है। और बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, वो चौथे चरण में वंदे तद्गुण लब्धे में बैठती है। भेत्तारम कर्मभूभृताम, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, अर्थात 18 दोषों को जीत लिया, नष्ट कर दिया, मतलब वीतरागी बन गया। तो वीतरागी कैसे बना? 4 घाती कर्म रूपी पर्वतों को नष्ट करके वो वीतरागी बन गए। कर्म रूपी पर्वत को नष्ट करके वीतरागी बन गए। फिर ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, सब जग जान लिया, सारे लोकालोक को जान लिया, युगपत जान लिया, एक साथ जान लिया, पूर्ण रूप से जान लिया। और फिर उसके बाद क्या किया उन्होंने? विश्व के प्राणी मात्र के लिए सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निस्पृह हो उपदेश दिया। मोक्ष मार्गस्य नेतारम, मोक्ष मार्ग के नेता। किसके नेता? मोक्ष मार्ग के नेता। नेता किसे कहते हैं? जो सफेद कपड़े पहनते हैं, हाथ में मोबाइल लेकर के मीडिया के सामने अपने फोटो खिंचवाते हैं, विकास कामों की घोषणा करते, वो नेता? हाँ, वो भी नेता है, लेकिन वो लौकिक दृष्टि से नेता है। यहाँ अलौकिक मोक्ष मार्ग की चर्चा चल रही है,
तो उस दृष्टि से मोक्ष मार्ग के नेता कौन है? तो सच्चे देव, अरहंत भगवान। और नेता शब्द का अर्थ क्या है? ले जाने वाला। किनको ले जाने वाला? सभी जीवों को सन्मार्ग की ओर ले जाने वाला, अर्थात सभी को सन्मार्ग का, हित के मार्ग का, हित के उपाय का उपदेश देने वाला जो है वही सच्चा नेता है। आया समझ में? इस प्रकार सच्चे देव का स्वरूप यहां पर आचार्य महाराज ने बताया। तो सच्चे देव कौन हो गए? फिर से एक बार बताइए। जो वीतरागी है, सर्वज्ञ है और हितोपदेशी है। तो इसका मतलब क्या हो गया? किसी व्यक्ति, उसका नाम, उसका गांव, उसका पता, उसके माता पिता कौन है, उनकी संपत्ति कितनी है, रंग रूप क्या है, वो कहाँ के रहने वाले हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस वे वीतरागी होने चाहिए, सर्वज्ञ होने चाहिए और हितोपदेशी होने चाहिए। इसलिए हमारे कुल देवता है, हमारे ನಮ್ಮ ಮನಿ ದೇವರಿದೆ, ಆದಿದೆ, ಇದೆ, ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ। सच्चे देव कौन? पुनः 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 इस चीज को दृढ़ करना पड़ेगा कि सच्चे देव यही है। क्यों सच्चे देव यही है? अब वीतरागता के उल्टा क्या है? राग द्वेष, ठीक है। सर्वज्ञता के उल्टा क्या है? अल्पज्ञता, या सर्वज्ञता के उल्टा है अज्ञानता, या सच्चे ज्ञान के उल्टा है अज्ञान, मिथ्या ज्ञानपना। और हितोपदेश के उल्टा क्या है? मिथ्योपदेश अथवा अहित का उपदेश, ठीक है। तो जो वीतरागी नहीं होकर के राग द्वेष करने वाला रागी द्वेषी है, किसी को शाप देता है, किसी को वर देता है, किसी के ऊपर उपकार करता है, किसी का अपकार करता है, किसी को अपना मानता है, किसी को पराया मानता है। इस प्रकार उसके दृष्टि में जब भेदभाव है, पक्षपात है, तो वह सच्चा देव कैसे हो सकता है? जब एक सामान्य महिला है जिसको माँ कहा जाता है, उस माँ को 2 बच्चे हैं। कितने? 2 बच्चे। एक बहुत सभ्य है, गुणी है, माता पिता की आज्ञा मानने वाला है, पढ़ाई लिखाई काम काज सब में कुशल है, और उस बालक के ऊपर पूरे परिवार को, पड़ोसी लोगों को, गांव के लोगों को गर्व है। सभी उसकी प्रशंसा करते हैं, सभी उसकी सराहना करते हैं, सभी उसकी स्तुति गुणगान करते हैं। और उसी का जो भाई है वो बहुत तीव्र कसाई है, माँ पिता की आज्ञा नहीं मानता है, घर द्वार के नाम को खराब कर रहा है और लोगों को परेशान करता है और अनेक प्रकार के बुरे कार्य करता है। सारे लोग उसकी निंदा करते हैं। ऐसा होते हुए भी जब दोनों बच्चे भोजन के लिए बैठते हैं तो माँ दोनों को परोस रही है भोजन। तो अच्छा काम करने वाले, अच्छा आचार विचार वाले बच्चे को अच्छा अच्छा खिलाते हैं, और बुरा करने वाले को क्या करते हैं? रूखा सूखा खिलाते हैं। ऐसा करती है? नहीं। एक दुनिया की दृष्टि से सामान्य स्त्री जिसे माँ कहा जा रहा है, वो माँ भी अच्छा और बुरा बर्ताव करने वाले दोनों बच्चों के प्रति समता भाव रखती है। एक के प्रति राग और दूसरे के प्रति द्वेष करने के बजाय दोनों के प्रति समान भाव रखती है। तो अब बताइए, माँ श्रेष्ठ है क्या ईश्वर श्रेष्ठ है? माँ श्रेष्ठ है। चलो इस दृष्टि से श्रेष्ठ है, लेकिन वास्तव में देखा जाए अध्यात्म दृष्टि से तो कौन श्रेष्ठ होता है? ईश्वर श्रेष्ठ होता है। फिर ईश्वर जब श्रेष्ठ है तो माँ यदि राग द्वेष नहीं कर रहे, दोनों में समता रख रहे, और ईश्वर जो स्वयं को कहला रहा है मैं ईश्वर हूँ, मैं ईश्वर हूँ, और एक को शाप दे रहा है, एक को वर दे रहा है, और हाथ में शस्त्रास्त्र लिए हुए है, और भी किसी का मस्तक छाट रहा है, किसी के मस्तक का विच्छेद कर रहा है, किसी को पैर तले दबा रहा है, क्या वो ईश्वर हो सकता है? अनेक प्रकार के परिग्रह, परिवार, बाल बच्चे, दुकान मकान सब उसके पास है, तो क्या वह ईश्वर है? नहीं। तो वीतरागी जो है, जो सर्वज्ञ है, जो हितोपदेशी है, वही सच्चा देव है, वही सच्चा ईश्वर है। इसलिए यहां जैन दर्शन में व्यक्ति की पूजा नहीं है, व्यक्तित्व की पूजा है। आपके यहां जब पंच कल्याणक हुआ या कहीं पर भी पंच कल्याणक होते हैं
तो जब नई प्रतिमाएं लाते हैं, भगवान की प्रतिमा लाते हैं, उन प्रतिमाओं के हाथ में वगैरह धागे बांधे रहते हैं, काला धागा वगैरह बंधा रहता है। और पंच कल्याणक के दरमियान गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक और दीक्षा कल्याणक होने के पहले तक उनको वस्त्र वगैरह पहनाए हुए रहते हैं। तो क्या अपन उनको नमस्कार करते हैं? नहीं। और जैसे ही दीक्षा कल्याणक के संस्कार हुए तो संस्कार करने वाले आचार्य मुनि जो कोई भी है वो स्वयं नीचे बैठ करके क्या करते हैं, उस प्रतिमा को। अब बताइए, प्रतिमा तो पहले जब से लाई तब से वही प्रतिमा है। दीक्षा कल्याणक के संस्कार होने के बाद भी प्रतिमा वही है, लेकिन पहले नमस्कार नहीं करते थे और अब नमस्कार कर रहे हैं। तो फर्क क्या हो गया? हाँ, गुणों का आरोपण किया, रत्नत्रय गुण का वहां पर स्थापना निक्षेप से आरोपण कर दिया, वहां पर गुणों को स्थापित कर दिया। इस कारण से अब वो प्रतिमा पूजनीय, वंदनीय, आराधनीय, नमस्करणीय हो गई। इसी का अर्थ है कि वंदना, नमन, वंदन ये सब जो है गुणों को किया जा रहा है। नहीं तो प्रतिमा तो पहले से वही थी, बराबर। यस। इसलिए यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि व्यक्ति की नहीं व्यक्तित्व की वंदना होती है, व्यक्ति की नहीं व्यक्तित्व की पूजा होती है। इसलिए यहाँ आचार्य कहते हैं कि जो कर्म रूपी पर्वतों को भेदने वाले, नष्ट करने वाले हैं, जो विश्व के लोकालोक के सारे तत्वों को, द्रव्य गुण पर्याय आदि को जानने वाले हैं, और जो मोक्ष मार्ग का उपदेश देने वाले हितोपदेशी है, अर्थात वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी है, वे ही सच्चे देव है। और उन सच्चे देव को मैं क्या करता हूं? वंदे, अहम वंदे, मैं क्या करता हूं? वंदन करता हूं, नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं। अब वंदन करने की क्रिया हो गई, लेकिन किस लिए वंदन करना है? तद्गुण लब्धये। किस लिए वंदन करना है? महाराज इस साल जरा 2 साल से कोरोना के कारण, बाढ़ के कारण नुकसान बहुत हुआ है। इस साल गन्ने का रिकवरी अच्छा हो, टनेज ज्यादा पड़े, इसलिए। और किसी पारिवारिक आदि समस्या का निराकरण करने के लिए नहीं। किस लिए वंदन? हाँ, आपके गुण हमें प्राप्त हो जाए, बराबर। अब फिर एक समस्या निर्माण हुई, अब उनके गुण हमें प्राप्त हो गए तो वो निर्गुण हो जाएंगे। देखो यहां पर 2 बाल्टी है, 2 बकेट है, एक पानी से भरा है, एक खाली है। अब भरे हुए बाल्टी का पानी दूसरे बाल्टी में डालेंगे तो वो बाल्टी खाली हो जाएगी। भगवान के गुण हमारे भीतर आ जाए, भगवान के गुण हमें प्राप्त हो जाएंगे तो भगवान निर्गुण हो जाएंगे। हाँ है यार, टैलेंट येते हैं। तो भगवान के गुण हमें नहीं चाहिए। भगवान में जो गुण है, जितने गुण है, जैसे गुण है, वो सब गुण मेरे भीतर भी है, विश्व के प्रत्येक प्राणी मात्र के भीतर है। बस भगवान को वंदन करना, नमन करना, अर्चन करना, उनकी आराधना करने के भाव से जो विशुद्धि बढ़ रही है, उस विशुद्धि के कारण अपने आत्म गुणों को ढकने वाले जो कर्म है, वो कर्म धीरे धीरे क्या होते जाएंगे? नष्ट होते जाएंगे। और नष्ट होते होते एक दिन पूर्ण रूप से मिट जाएंगे और मेरे गुण भी क्या हो जाएंगे? प्रकट हो जाएंगे। इसलिए हमें गुणों को प्राप्त नहीं करना है, गुणों को प्रगटाना है। क्या करना है? प्रगटाना है। एक उदाहरण देता हूं तो आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि आप सभी लोग कृषि परिवार से हैं, कृषक परिवार से हैं। जैसे 2 सिस्टम है, एक कुआं होता है, कुआं भावी, और कुएं को क्या होता है, स्वाभाविक रूप से जल आता रहता है। जमीन में से जो झरने होते हैं, उन झरनों से उस कुएं में पानी स्वाभाविक रूप से आता है, और उस पानी को मोटर से उठा करके खेती को पिलाया जाता है। ये स्वाभाविक हो गया। उसमें पानी प्रकट रहा है। किसमें? कुएं में पानी स्वाभाविक रूप से, नैसर्गिक रूप से, प्राकृतिक रूप से प्रकट रहा है। और जहाँ जहाँ पानी जमीन में कम होता है, वहाँ पानी वो जो है वो पर्याप्त नहीं होता है, जितना चाहिए उतना नहीं होता है, कम पड़ता है। तो किसान क्या करते हैं? वाटर लिफ्टिंग करते हैं। नदी से ला करके, जलाशय से ला करके, अन्यत्र कहीं से मोटर के माध्यम से लाकर पानी कुएं में डालते हैं, मोटर से वाटर लिफ्टिंग करते हैं, और फिर कुएं से जब चाहिए उठा करके खेत को पिलाते हैं।
अब कुएं में स्वाभाविक रूप से जो जल प्रकट रहा है वो अलग है, और ऊपर से ला करके उसमें नदी से हो, तालाब से हो, कैनाल से हो, उससे लाकर डाल रहे हैं और जब चाहिए निकाल कर ले रहे हैं, दोनों में अंतर है। तो एक प्राप्त किया गया, बाहर से लाकर उसमें डाला गया, प्राप्त किया गया, और दूसरा वहां प्रकट रहा है निसर्गतः, प्राकृतिक रूप से, नैसर्गिक रूप से। ठीक इसी प्रकार आत्मा में गुण नहीं है, कहीं बाहर से लाना है, ऐसा हो तो उसको कहना गुण प्राप्त करना है। ठीक है। और आत्मा में गुण अनादि काल से स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक नैसर्गिक रूप से छिपे हुए हैं, तो उन गुणों के ऊपर जो कर्म के आवरण आए हुए हैं, उन आवरणों को हटाते ही वो गुण प्रकट हो जाते हैं, उसको कहना गुणों का प्रगटीकरण। अब क्या करना है, गुणों को प्राप्त करना है क्या प्रकट करना है? सभी को। मतलब क्या हो गया, हम में भी वो सभी गुण हैं, बस वो ढके हुए हैं। जैसे चौकी है, ये ढका हुआ है वस्त्र से, यहां पर चौकी नहीं है ऐसा नहीं, ये दिख नहीं रहा है चौकी यहां आंखों से, लेकिन वस्त्र के हटते ही स्पष्ट रूप से दिख जाएगा। ऊपर सूर्य है आकाश में, वो आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, क्यों? बादल आए हैं, मेघ छाए हैं, माड़ आगिंदिदे आत्रदिंदा सूर्य खानसांगिल्ला। बादल होने के कारण, मेघ छाने के कारण वहां पर सूर्य दिखाई नहीं देता है, इसका मतलब सूर्य नहीं है, ऐसा तो नहीं है। हवा के निमित्त से जैसे ही बादल हट जाते हैं, सूर्य क्या होता है, प्रकट होता है क्या प्राप्त होता है? प्रकट होता है। प्रकट क्यों होता है? वो वहीं पर है, कहीं से आता नहीं, वो वही है, बस उसके ऊपर का आवरण हट जाए, सूर्य प्रकट होता है। yes. ठीक इसी प्रकार सभी जीवों में अनंत गुणों की निधि छिपी हुई है, लेकिन कर्म के आवरण से ढकी हुई होने के कारण वो दिखाई नहीं देती है। अब भगवान को वंदन, सच्चे देव को वंदन कर रहे हैं। अब सच्चे देव को वंदन क्यों कर रहे हैं? तो उनके गुणों को देख करके कर रहे हैं। किसे देख करके? गुणों को देख करके। और गुणों को देखकर वंदन किस लिए? मुझे भी उनके जैसा गुणी बनना है, गुणवान बनना है, उनके जैसे जो गुण मेरे भीतर है उस गुण को प्रगटाना है। जैसे कोई निर्धन व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, वो किसके पास जाता है? अपनी गरीबी मिटाने के लिए गरीब व्यक्ति किसके पास जाता है? गरीब के पास जाता है, धनवान के पास जाता है। कोई अज्ञानी व्यक्ति है, अपना अज्ञान मिटाने के लिए अज्ञानी व्यक्ति किसके पास जाता है? ज्ञानी के पास जाता है। वैसे ही इन गुणवान भगवान को हम नमस्कार किस लिए कर रहे हैं? हमें भी उनके जैसा गुणवान बनना है। और भगवान हमें गुण नहीं देंगे, भगवान हमारे भीतर के गुण नहीं प्रगटाएंगे, बस उनको आदर्श मान करके उनकी आराधना, पूजा, भक्ति, स्तुति, स्तवन करते समय जो हमारे ही परिणामों की विशुद्धि होगी, उस विशुद्धि के कारण सारे कर्म अपने अपने क्रमशः क्या होते जाएंगे? नष्ट होते जाएंगे। और जैसे जैसे कर्म नष्ट होते जाएंगे वैसे वैसे गुण प्रकट होते जाएंगे। और पूर्ण रूप से जब कर्म नष्ट हो जाएंगे तो सारे गुण पूर्ण रूप से प्रकट हो जाएंगे। जैसे बादल है, बादल थोड़े से हिल गए तो सूर्य का प्रकाश तो बढ़ गया, लेकिन सूर्य स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा है। और थोड़े से बादल हट गए, थोड़ा थोड़ा सूर्य दिख रहा है लेकिन पूरा नहीं दिख रहा है। और पूर्ण रूप से बादल हट गए तो पूरा ही सूर्य प्रकट हो गया। वैसे ही कर्म जैसे जैसे थोड़े थोड़े धीरे धीरे हटते जाएंगे, वैसे वैसे आत्मिक गुणों का प्रकटीकरण आंशिक रूप से बढ़ता जाएगा और पूर्ण रूप से घाती आघाती कर्मों का क्षय हो जाएगा। जब तब पूर्ण आत्मगुण प्रकट हो जाएंगे। ऐसा कटाळिक बर कहते ना, तुमड़िक बर कहते पंख हच्चिदार ಮ್ಯಾಗ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ನಿದ್ದೆ ಹಾರಿ ಹೋಗಬೇಕು, ನಿದ್ದೆ नष्ट ಆಗಬೇಕು, ಆ ಸಲುವಾಗಿ ಇದು ನಡೆದಿದೆಯಲ್ಲ। तो इस प्रकार यहाँ पर मंगलाचरण में सच्चे देव को नमस्कार किया। अब यहाँ पर जो कोई ग्रंथकार होते हैं, वे ग्रंथकार 6 बातों को याद रख करके ग्रंथों की रचना करते हैं। कितने बातों को? 6। कौन से 6 बात हैं, कौन से 6 विषय हैं? तो आपके ग्रंथ में जो तीसरा प्रश्न दिया ना पृष्ठ क्रमांक 12 पर, उन 6 प्रश्नों को, 6 मुद्दों के आधार से वो क्या करते हैं? ग्रंथ की रचना करते हैं। पहला मंगल,
फिर निमित्त, फिर हेतु, फिर है परिणाम, परिमाण। चौथा मुद्दा है परिमाण, फिर है नाम, और छठा बिंदु क्या है? कर्ता। तो मंगल का अर्थ क्या है? कल अपन ने समझा है। क्या है मंगल का अर्थ? मम अर्थात पाप, जो जिसके कारण पाप का क्या होता है? गल गाल गाल येती, पाप का गालन क्षालन विनाश हो जाता है, वो मंगलाचरण है। अथवा मंग, मंग अर्थात पुण्य, ल लाती ददाती, जो पुण्य को लाता है, अर्थात जिस क्रिया से, जिस आचरण से पुण्य की प्राप्ति होती है, पुण्य आता है, पुण्य का आश्रव होता है, उस आचरण को क्या कहते हैं? मंगलाचरण कहते हैं। तो यहाँ आचार्य महाराज ने मंगलाचरण किया। तो मंगलाचरण किस लिए करते हैं? देवशास्त्र गुरु के प्रति उनके उपदेश और उनके उपकार के प्रति कृतज्ञता रखने के लिए, उपकार का स्मरण रखने के लिए, शिष्टाचार का पालन करने के लिए, नास्तिकता का परिहार करने के लिए। नास्तिकता का परिहार मतलब परिहार यानी नाश। तो नास्तिकता का परिहार मतलब क्या? नास्तिक वह कहलाता है जो किसी चीज को मानता नहीं। स्वर्ग, नरक, पुण्य, पाप, संसार, मोक्ष, देवशास्त्र गुरु, इन पर विश्वास जो नहीं करता है वो नास्तिक कहलाता है। तो मंगलाचरण में देवशास्त्र गुरु को वंदन नमन करने से नास्तिकता का परिहार हो गया ना। तो क्या सिद्ध होता है? हम नास्तिक नहीं हैं। हम देवशास्त्र गुरु को मानते नहीं, ऐसा नहीं, हम मानते हैं, तभी तो नमस्कार कर रहे हैं। इसलिए नास्तिकता का परिहार हो गया। और भी अनेक उसके कारण हैं। तो जैसे उपकार का स्मरण करना कहा उन्होंने, तो एक बहुत सुंदर उदाहरण देते आचार्य, नहीं कृतम उपकारम साधवो विस्मरंती। जो सज्जन पुरुष होते हैं वे अपने ऊपर उपकार करने वाले लोगों का उपकार भूलते नहीं है. ನಮ್ಯಾಗ ಉಪಕಾರ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೋ और उपकारಗಳು सज्जन ಮನುಷ್ಯರು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ मरेंगिಲ್ಲ. सज्जन लोग अपने ऊपर उपकार करने वालों के उपकार को नहीं भूलते हैं. तो आचार्य उदाहरण देते हैं, जैसे किसी व्यक्ति ने अपने खेत में, अपने प्लॉट में, अपनी जमीन में एक छोटा सा नारियल का पौधा लगाया. किसका पेड़ लगाया? पौधा. नारियल का पौधा लगाया. पौधा मतलब रोपट. नारियल का पौधा लगाया. अब पौधा लगाने के बाद वह व्यक्ति क्या करता है? पौधा जब छोटा था तो उसको पानी डालता है, उसको खाद डालता है, उसकी सुरक्षा करता है, कोई पशु पंछी उसको खा ना जाए, उसका विनाश ना हो, इस प्रकार उसकी सुरक्षा करता है. और फिर धीरे धीरे वो पौधा क्या होता है? बड़ा हो जाता है. और बड़ा होने के बाद जब वो पूरा बड़ा हो जाता है, फल देने की उसकी योग्यता आ जाती है, उम्र हो जाती है, तब वह नारियल का पेड़ क्या करता है? जीवन भर जिसने बाल्यावस्था में उस पौधे को पानी पिलाया था, कुछ महीनों तक खाद पानी दिया था, उस व्यक्ति के उपकार को जीवन भर स्मरण करता है और जीवन भर अपने सिर पर अनेकों फलों का भार धारण करता हुआ उस व्यक्ति को मधुर अमृत के जैसा पानी, अमृत के जैसे सुंदर स्वाद देने वाले श्रीफल, नारियल के फल प्रदान करता रहता है. अर्थात पानी पिलाने वाले, खाद दिलाने वाले, सुरक्षा करने वाले उस व्यक्ति के उपकार को जीवन भर चुकाता रहता है. इसी प्रकार सज्जन लोग जो होते हैं अपने ऊपर उपकार करने वालों के उपकार को कभी भूलते नहीं. तो यहां पर मंगलाचरण में भगवान को वंदन किया गया. क्यों? उनका हमारे ऊपर उपकार है. तभी तो नमोकार मंत्र में अपन सबसे पहले नमो अरिहंतानम कहते हैं. क्यों? पांचों परमेष्टि में सबसे श्रेष्ठ तो सिद्ध परमेष्टि है, क्योंकि समस्त घाती आघाती कर्मों से नष्ट करके, वो घाती आघाती कर्मों को नष्ट करके अनंत सुख को, मोक्ष सुख को प्राप्त कर चुके हैं, संसार से मुक्त हो चुके हैं. अरहंत भगवान तो अभी 4 घाती कर्मों से बंधे हुए हैं, 4 आघाती कर्मों से बंधे हुए हैं. घाती कर्म को नष्ट कर दिया है अरहंत भगवान ने, लेकिन अभी 4 आघाती कर्मों से बंधे हुए हैं. लेकिन फिर भी अपन अरहंतों को ही सबसे पहले नमस्कार करते हैं. क्यों? क्योंकि अरहंत भगवान का विश्व के प्रत्येक प्राणी मात्र के ऊपर उपकार है. हम उपकार माने या नहीं माने, यह हमारे ऊपर निर्भर है. लेकिन भगवान ने क्या किया है? कुछ दिन पहले अपन ने देखा था, जैनियों को मोक्ष मार्ग का निष्पृह हो उपदेश दिया. ऐसा किया क्या भगवान ने?
जैनियों को उपदेश दिया, अजैनियों को नहीं दिया, ऐसा किया भेदभाव? नहीं। धनवानों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रोह उपदेश दिया, धनवानों को दिया, गरीबों को नहीं दिया, ऐसा भेदभाव किया? नहीं। भव्य जनों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रोह उपदेश दिया, भव्य जीवों को उपदेश दिया, अभव्य जीवों को बाहर किया, समोसरम से निकाल दिया, ऐसा भेदभाव किया? नहीं किया। किसी के भी बारे में भेदभाव, पक्षपात नहीं किया, सब जीवों के ऊपर उन्होंने उपकार किया है, सभी को सुख का मार्ग, हित का मार्ग, कल्याण का मार्ग बताया है। इसलिए भगवान का संपूर्ण विश्व के ऊपर उपकार है। तभी तो भगवान को अकारण जगत बंधु कहा। वीतराग भगवान, अरहंत भगवान कैसे हैं? अकारण जगत बंधु। संसार के लोग एक में के साथ बंधुत्व भाव स्थापित करते हैं, लेकिन कब? किसी से अपना कोई स्वार्थ साधने वाला हो, मतलब निकालना हो, उनसे कुछ काम अपना निकालना हो, उनसे कुछ पाना हो, तो अपने बंधु है, भाई है, मित्र है, दोस्त है, ऐसे है वैसे। लेकिन भगवान का किसी से कुछ लेना देना नहीं है, भगवान को किसी से कुछ पाना नहीं है, उनके पास सब कुछ है। हम उनको क्या दे सकते हैं? हमारी क्या हैसियत है? लेकिन फिर भी भगवान ने अपने पराये, अमीर, गरीब, जैन, अजैन, मनुष्य, पशु, देव, नारकी, भव्य, अभव्य, किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करते हुए प्राणी मात्र को कल्याण का उपदेश दिया है। इसलिए उनके उपकार का स्मरण करने के लिए उनको नमस्कार करने रूप मंगलाचरण किया जाता है। तो पहली बात हो गई मंगलाचरण। दूसरा बिंदु है निमित्त। तो किस निमित्त से ग्रंथ रचना की गई? ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण करना चाहिए, पहली बात हो गई। दूसरा, किस निमित्त से ग्रंथ रचना की गई? तो मूल पहला निमित्त होता है कि ग्रंथ रचना करने वाले जो आचार्य आदि होते हैं वो इस उद्देश्य से ग्रंथ रचना करते हैं कि जब मेरा चित्त आत्म ध्यान में नहीं लगता है, नहीं स्थिर होता है, तो इधर उधर कहीं भटक ना जाए, इसके लिए शुभोपयोग का आलंबन लेने के लिए, धर्म ध्यान करने के लिए, चिंतन मनन करने के लिए वे क्या करते हैं? ग्रंथ रचना करते हैं, शास्त्र रचना करते हैं। ये पहला निमित्त हो गया। और दूसरा निमित्त क्या है? संसार के प्रत्येक प्राणी मात्र को मोक्ष मार्ग समझ में आए, इसलिए ग्रंथ रचना करते हैं। चतुर्थ काल में तो शास्त्र लेखन होता ही नहीं था। चतुर्थ काल में क्या नहीं होता था? क्यों? क्योंकि उस समय के लोग बहुत बुद्धिमान होते थे। एक बार उपदेश सुन लिया तो उनको जीवन भर पूर्णतः शब्दशः स्मरण में रहता था। इसलिए उस समय लिखना, पढ़ना, पढ़ाना ये कोई नहीं रहता था। उपदेश देते थे सीधा गुरुजन, और श्रोता लोग सुन करके याद रखते थे। लेकिन पंचम काल में, कली काल में, अवसर्पिणी काल के प्रभाव से बल, बुद्धि, आयु, उम्र, ज्ञान, सद्गुण आदि सब घटते जा रहे हैं। इस कारण से इस पंचम काल के जीवों को यदि शास्त्र रचना नहीं करेंगे तो मोक्ष मार्ग कैसे समझ में आएगा? क्योंकि रोज रोज तो उपदेश देने वाले सच्चे गुरु का सानिध्य प्राप्त नहीं होता है। जब होता है तब तो उपदेश या सम्यक ज्ञान की प्राप्ति, शास्त्र सुनने का अवसर उनको मिल जाएगा। लेकिन जब गुरुजन नहीं मिलेंगे, गुरुओं का सानिध्य नहीं मिलेगा, तब अपने अपने स्वयं के शक्ति अनुसार भव्य जीव मोक्ष मार्ग कैसे समझेंगे फिर? तो जब गुरुओं का सानिध्य नहीं मिलता है तब शास्त्र अध्ययन से स्वयं उनको मोक्ष मार्ग का समझने का अवसर मिले। इसलिए आचार्यों ने क्या किया? ये अमूल्य ग्रंथ रत्नों की रचना करके बिना किसी तनख्वाह को लिए, बिना किसी स्वार्थ के हमें वो ग्रंथ सौंप दिए। ऐसा उपकार हमारे ऊपर आचार्यों का है। तो तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ रचने का एक निमित्त बना एक व्यक्ति जो अत्यंत भव्यात्मा था, और एक दिन वह साधुओं के आश्रम में जाता है। आश्रम अर्थात वन उपवन में जहाँ आचार्य उमा स्वामी जी महाराज अपने संघ के साथ विराजमान थे, वहाँ पर वह शिष्य जाता है। वहाँ पर न्याय, आगम, सिद्धांत, अध्यात्म, व्याकरण आदि अनेक विद्याओं के ज्ञाता आचार्य उमा स्वामी जी महाराज मुनियों के परिषद में बैठे हुए थे, और भव्य जीवों का कल्याण करने की उत्कट भावना उन आचार्य महाराज की थी। वे उमा स्वामी आचार्य देव बिना बोले भी अपनी दिगंबर वीतराग मुद्रा के द्वारा मोक्ष मार्ग का उपदेश दे रहे थे। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में पूज्यपाद आचार्य महाराज ने उमा स्वामी महाराज के बारे में लिखा, अवाक विसर्गम वपुषा निरूपयंतम मूर्तमिव मोक्ष मार्गम।
कटाळक बरं काही त्यानं तो मुडकी तम तम शेजार पाजार नोडकोत निंद्रोद यार झोकेतो कदारू पाळणेदाग यार खोईदारू नोडोत जरा नडुक नडुक। तो आचार्य उमास्वामी महाराज कैसे थे, उनका व्यक्तिमत्व क्या था, ये बताते हुए आचार्य पूजपाद जी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र के ऊपर प्रथम टीका सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ के रूप में लिखी। उस ग्रंथ के प्रारंभ में वे उमास्वामी महाराज के व्यक्तित्व का वर्णन करते हुए कहते हैं, अवाक विसर्गम वपुषा। वाक अर्थात वचन, संस्कृत में वचन को वाक कहते हैं। वाक अर्थात वचन, अवाक यानी बिना बोले, अवाक विसर्गम वपुषा, विसर्ग यानी धबधबा, शब्दों का जलप्रपात किए बिना, जो अवाक विसर्गम बिना बोले, वपुषा अर्थात अपनी दिगंबर वीतराग मुद्रा के द्वारा, अवाक विसर्गम वपुषा निरूपयंतम मूर्तमिव मोक्ष मार्गम, बिना बोले ही अपनी दिगंबर वीतराग मुद्रा के द्वारा मूर्तिमान मोक्ष मार्ग का उपदेश सारे प्राणी मात्रों को दे रहे थे। अर्थात उनकी दिगंबर मुद्रा ही क्या कर रही थी, मोक्ष मार्ग को दर्शा रही थी। ऐसे उमा स्वामी जी महाराज के पास एक शिष्य जाता है, एक गृहस्थ जाता है, और वह जा करके आचार्य महाराज से पूछता है कि हे भगवान, हे आचार्य देव, आत्मा का हित क्या है। क्या पूछता है, आत्मा का हित क्या है, अर्थात आत्मा का कल्याण किसमें है। तो आचार्य महाराज ने उपदेश दिया, आत्मा का हित मोक्ष प्राप्ति में। क्या उत्तर दिया, हिंदगड़िनवर हेळ्रिल्या, आत्मा का हित किसमें है, मोक्ष प्राप्ति में है। फिर उस शिष्य ने पुनः प्रश्न किया कि हे आचार्य देव, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है। फिर क्या प्रश्न किया, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है। तो आचार्य महाराज ने कहा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही मोक्ष प्राप्ति का मार्ग अर्थात उपाय है। फिर शिष्य ने पूछा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है, तो सम्यक दर्शन किसे कहते हैं। तो उन्होंने कहा, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। इस प्रकार उस शिष्य के प्रश्न को उत्तर देने के लिए आचार्य उत्तर देते गए और सूत्र रचना होती गई। आ रहा है समझ में। और उस शिष्य का नाम था द्वयाक। क्या नाम था, द्वयाक नाम का वह शिष्य था। उसको उसके प्रश्न का उत्तर देने के लिए आचार्य महाराज उपदेश देते गए और उसके निमित्त से ग्रंथ की रचना हो गई। प्रत्यक्ष रूप से द्वयाक नाम का जो गृहस्थ आया था प्रश्न पूछने के लिए, उसको आचार्य उत्तर दे रहे थे, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से उसको बताते हुए भी संसार के सभी जीवों को मोक्ष मार्ग पता चले, इसलिए आचार्य महाराज ने संसार के सभी जीवों के कल्याण के निमित्त से इस ग्रंथ की क्या की है, रचना की है। तो निमित्त, दूसरा बिंदु क्या हो गया, निमित्त। मंगल, निमित्त, हेतु। तीसरा मुद्दा कौन सा है, हेतु। हेतु का अर्थ है फल। हेतु का अर्थ क्या है, फल, रिजल्ट, लाभ, फायदा। तो इस ग्रंथ की रचना करके, यह उपदेश दे करके फायदा क्या है, इसका फल क्या है। तो आचार्य कहते हैं, फल दो प्रकार का है, साक्षात फल और परोक्ष फल। साक्षात अर्थात वर्तमान में ग्रंथ रचना करते समय क्या फल मिल रहा है, अज्ञान का विनाश होना। तत्वार्थ सूत्र का अध्ययन करने से जो 7 तत्वों के बारे में अज्ञान है वो मिट जाएगा, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होगी, वह इसका फल है। शिष्य प्रशिष्यों के द्वारा पूजा की जाएगी, वह भी इसका फल है। और परभव में स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी, और अंत में चरम शरीरी पर्याय के बाद क्या हो जाएगा, मोक्ष का भी लाभ होगा। यह इस ग्रंथ का क्या है, फल है। तो मुख्य फल वर्तमान में, वर्तमान जीवन की अपेक्षा से इसका फल क्या है, अज्ञान का विनाश और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति। तो हमें भी इस ग्रंथ का अध्ययन करना है, तो ग्रंथ को पढ़ने का हेतु क्या होना चाहिए, अज्ञान का विनाश करना है क्या नहीं। यानी हे त्याद बरेत मनी मारा पारगोळा पचगोळा अडवी मनी इद बरे येते इल्ला। अज्ञान का विनाश करना है और सम्यक ज्ञान को धारण करना है, यही इस ग्रंथ का फल है। इसके बाद चौथा बिंदु है परिमाण। परिमाण अर्थात ग्रंथ की मात्रा, ग्रंथ का लिमिटेशन। जैसे इस ग्रंथ में 10 अध्याय है,
तो इस ग्रंथ में कितने अध्याय है, कितने अधिकार है, कितने ढाल है, वगैरह वगैरह, कितने श्लोक है, कितने सूत्र है, कितनी गाथाएं है, उसको कहते हैं परिमाण। तो तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ का परिमाण क्या है? 10 अध्याय और 357 सूत्र। यह तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ का क्या है? परिमाण है। आ रहा है समझ में? कितने अध्याय है? 10 अध्याय। और सूत्र कितने हैं? 357। मूर नूर 57। इस ग्रंथ का यह परिमाण है, 10 अध्याय और 357 सूत्र। और उसके बाद नाम, अर्थात ग्रंथ का नाम क्या है? तत्वार्थ सूत्र अपर नाम मोक्ष शास्त्र। अपर अर्थात उर्फ, आपण म्हणतोय ना उर्फ, अमुक अमुक उर्फ अमुक अमुक। महावीर भगवान उर्फ सन्मति भगवान उर्फ वर्धमान भगवान उर्फ वीर भगवान उर्फ अतिवीर भगवान, जो अनेक नाम होते हैं, वैसे इस ग्रंथ का मुख्य नाम है तत्वार्थ सूत्र उर्फ मोक्ष शास्त्र। यह इस ग्रंथ का नाम है। और अंत में है कर्ता, अर्थात इस ग्रंथ के रचयिता कौन है? कर्ता का अर्थ क्या है? ग्रंथ के रचनाकार। तो अपन मंगलाचरण पढ़ते हैं ना, ओमकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। उस मंगलाचरण के अंत में आता है ना, मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवः, तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवाः, इस प्रकार आता है सब। तो ग्रंथ के मूल कर्ता है सर्वज्ञ भगवान, अर्थात तीर्थंकर भगवान, क्योंकि उन्होंने उपदेश दिया, उसी के आधार से वह उपदेश गणधर प्रतिगणधर आचार्य परंपरा से होते हुए उमा स्वामी आचार्य तक आ गया। महावीर भगवान, गौतम गणधर आदि परंपरा से फिर धरसेन, पुष्पदंत, भूतबली, अरहत बलि आदि आचार्यों के बाद कुंद कुंद आचार्य, उमा स्वामी आचार्य, फिर आगे आगे वो परंपरा वैसे ही चली आई है। इसलिए मूल भगवान तीर्थंकर देव इन ग्रंथों के रचयिता है। रचयिता यानी पेन लेकर लिखने वाले ऐसा नहीं, इन सारे विषयों का उपदेश देने वाले, और उनके उपदेश के अनुसार आचार्यों ने इसको लिपिबद्ध किया, सूत्रबद्ध किया, गाथा श्लोक आदि के रूप में उन ग्रंथों को लिपिबद्ध किया। तो मूल ग्रंथकर्ता तीर्थंकर भगवान है, सर्वज्ञ भगवान है। फिर उनके दिव्य ध्वनि को सुनकर के द्वादशांग सूत्रों की रचना करने वाले गणधर प्रतिगणधर ये उत्तर ग्रंथ करता है। और उसी प्रकार उत्तर ग्रंथकर्ताओं की अपेक्षा से परंपरा में, आचार्य परंपरा में वो उपदेश उमा स्वामी आचार्य को प्राप्त हुआ। और तत्वार्थ सूत्र के नाम से इस ग्रंथ का प्रत्यक्ष रूप से लेखन करने वाले, रचना करने वाले कर्ता के रूप में कोई इसके कर्ता है तो वे उमा स्वामी आचार्य देव है। इस प्रकार इस किसी भी ग्रंथ की रचना करते समय मंगल, निमित्त, हेतु, परिमाण, नाम और कर्ता, इन 6 बिंदुओं को ध्यान में रख करके ग्रंथकार क्या करते हैं? ग्रंथ रचना करते रहते हैं। इस प्रकार आज अपन सभी ने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज के मंगलाचरण के बारे में संक्षिप्त चर्चा की। बचा हुआ जो अगला प्रकरण है उसकी चर्चा अगले सत्र में करेंगे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने तां वंदमानस्य ममास्तु देवी। नौ जाप्य।